औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि टू या टू से ज्यादा नंबर्स जो होते हैं डिवाइजर नंबर्स का डिवाइजर अगर फाइंड आउट करना हो और उन डिवाइजर्स में फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो इसमें देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि फैक्टर का मतलब समझ जाना चाहिए। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर को डिवाइड करे, उसे हम कहते हैं फैक्टर। इसके बाद हम सेकंड स्टेप में ये करते हैं कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं उन फैक्टर्स में। ये सेकंड स्टेप है। फिर थर्ड स्टेप में उन कॉमन फैक्टर्स में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होता है। तो इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आगे देखें अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में। ये देखिए 12 और 28 हमारे पास है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं 12 और 28 का। ये देखिए 12 जो हमारे पास नंबर है ये डिविजिबल है बाय 1। डिविजिबल बाय 1। और इसी तरह हम 28 को देखें तो 28 भी डिविजिबल है 1 से। 28 वन जार 28। सेकंड देखिए आप, 12 जो है वो डिविजिबल है 2 से। 2 6 जार 12, यानी अगर 12 को आप डिवाइड करें तो 2 6 जार 12। इसी तरह 2 इज आल्सो अ डिवाइजर ऑफ 28। 28 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 वन जार 2, 2 4 जार 8, यानी 28 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। इसी तरह देखें, ये अगर आप कंसिडर करें नेक्स्ट नंबर 4, 4 3 जार 12। कॉमन डिवाइजर, वी आर जस्ट कंसीडरिंग कॉमन डिवाइजर। 28 का भी डिवाइजर है हमारे पास 4, 4 7 आर 28। तो ये कॉमन डिवाइजर्स हैं, दीज आर द कॉमन डिवाइजर, ठीक है। विच आर कॉमन डिवाइजर, ये याद रखिए, ये कॉमन डिवाइजर है। कॉमन डिवाइजर किन किन के? 12 के और 28 के। 12 के और भी बहुत सारे डिवाइजर हैं 4 के अलावा, जैसे 3 भी है, 3 डिवाइजर है। 12 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 28 3 से डिवाइड नहीं होता। और इसी तरह 7 28 को डिवाइड करता है, या 27 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन 12 डिवाइड नहीं होता। हमने सिर्फ वो डिवाइजर्स चूज किए हैं जो कॉमन है, 12 और 28 के कॉमन डिवाइजर्स। तो इनमें आप देखें 1 है दोनों का कॉमन डिवाइजर, 2 भी है और 4 भी है। अब हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर यानी इन डिवाइजर्स में से ये जो आपके पास है 1 2 4, इनमें सबसे ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट जो डिवाइजर है वो है 4। तो इसमें हम इस तरह हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर्स की बात करते हैं। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर भी इसे कहा जाता है। हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर दो वर्ड यूज करते हैं, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 1 भी दोनों का कॉमन डिवाइजर है, 2 भी कॉमन डिवाइजर है, 4 भी कॉमन डिवाइजर है। यानी स्टेप 1 में हमने पहले सबसे क्या करना होता है, ये आपने फर्स्ट स्टेप, यानी हम स्टेप 1 अगर कंसीडर करें तो कॉमन डिवाइजर्स, ठीक है। सिर्फ डिवाइजर जिसे हम फैक्टर्स भी कहते हैं। यानी फर्स्ट में हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, स्टेप 2 में हम फाइंड आउट करते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, अब कॉमन फैक्टर्स या कॉमन डिवाइजर दोनों ही वर्ड यूज होते हैं। कॉमन डिवाइजर भी हम कह देते हैं, कॉमन फैक्टर्स भी हम यूज कर लेते हैं। कॉमन डिवाइजर ये भी वर्ड यूज किया जाता है, टर्म यूज कर सकते हैं हम। स्टेप 3 में हमने डिसाइड करना होता है
हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, ये हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर होता है आपके पास लास्ट स्टेप में। तो अब देखिए यहाँ पे टू जो है सिक्स से अगर मल्टीप्लाई हो तो 12 आता है, 2 6 are 12। और ये याद रखिए हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर में इसमें हमने स्मॉलेस्ट नंबर लेना है लेकिन कॉमन डिवाइजर लेना है, विच मस्ट बी द कॉमन डिवाइजर ऑफ टू और मोर देन टू नंबर। यहाँ तो हमने दो नंबर्स चूज किए हैं लेकिन थ्री भी ले सकते, फोर भी ले सकते हैं। तो टू से हम देखें 14, 2 14 जार 28, इसका मतलब है टू कॉमन डिवाइजर है किसका, 12 और 28 का। तो आपने 2 6 जार 12, 12 6 यहाँ मेंशन करना है। और 2 7 2 20 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 14 जार 28, ये यहाँ पर मेंशन किया आपने, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 6 और 14 का कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल फाइंड द कॉमन डिवाइजर ऑफ 6 and 14, जो कि 2 है, यानी दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम इसे करते हैं डिवाइड 2 और 2 से। यहाँ पे हमने 2 लिखना है, 2 3 जार 6, 2 7 जार 14। तो ये आपने नेक्स्ट स्टेप में इसका का ये इस तरह का डिवीजन कर लेंगे। 2 यहाँ पे मेंशन किए जो कि दोनों का कॉमन डिवाइजर है। याद रखिए जो एलसीएम होता है उसमें हम किसी एक का भी ले लेते हैं अगर उसे डिवाइड कर रहा हो कंप्लीटली, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में दोनों के डिवाइजर्स लेने हैं जो दोनों को डिवाइड करे, अदरवाइज आप वो चूज नहीं कर सकते नंबर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब हमारे पास है ये 3 and 7, 2 3 जार 6, 2 7 जार 14। अब फर्दर हमारे पास 3 और 7 का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, ठीक है ना। तो 3 और 7 किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं, इसलिए यहीं पर आपने इसको फिनिश कर देना, ये आपका लास्ट स्टेप होगा। इससे आगे एलसीएम में जैसे हम डिवाइड करते हैं, 3 भी डिवाइड हो रहा है तो 3 को डिवाइड कर देते हैं, फिर 7 अलग डिवाइड हो रहा है तो उसे भी कर देते हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ऐसा आपने हरगिज नहीं करना, वरना आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, लास्ट स्टेप हमारे पास जो है उसमें हमने लिखना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये जो आपके पास डिवाइजर्स है, एक बात याद रखिए सिर्फ कॉमन डिवाइजर्स का आपने प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। कौन सा, कॉमन डिवाइजर, ये दो कॉमन डिवाइजर है, एक ये और एक ये। ओनली प्रोडक्ट ऑफ कॉमन डिवाइजर, डिवाइजर विल बी कंसीडर्ड, यानी सिर्फ और सिर्फ आपने कॉमन डिवाइजर को कंसीडर करना है। इनके अलावा 3 और 7 जैसे कि हम ले लेते हैं, प्लीज इसमें हर चीज ऐसा नहीं करना। तो हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर जो सिर्फ यहाँ पे आ रहे हैं नंबर, यहाँ पे जो डिजिट्स आ रहे हैं या फिगर्स आ रही हैं, वो हमारे उनका प्रोडक्ट हमारे पास जो आएगा वो हम कहेंगे उसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। इसके लिए हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का वर्ड भी यूज करते हैं, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये भी हम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, GR कॉमन डिवाइजर, ये भी वर्ड हम यूज करते हैं, यानी इसकी जगह हम GCD भी लिख देते हैं। ये GCD इसका भी वही मतलब है जो हमारे पास कॉमन डिवाइजर हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर का के मीनिंग्स हैं, ठीक है। ये याद रखिए कि इस तरह हम हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट करते हैं। तो ये था मेरा लेक्चर आज रिलेटेड इससे, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिए।